37 जिलों में मतदान चल रहा है। सीधे रुक करते सहारनपुर का, जहां पर हमारे सहयोगी सनोज बने, उनके साथ है भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर। सनोज, आपके पास आ रहे हैं। हाँ, देखिए, सहारनपुर की बात करें, चाहे नगर निगम की बात हो, नगर पालिका की बात हो, नगर पंचायतों की बात हो, हर जगह दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में उत्साह है। हमारे साथ आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अभी वोट डाल के आए हैं। सर, दिखा दीजिए एक बार। देखिए, वोट दिखाएं, क्योंकि वोट की ताकत बड़ी ताकत है और सभी से अपील भी कर रहे हैं कि मतदान जरूर करें। चंद्रशेखर जी, किस तरीके से लग रहा है सहारनपुर में? सबकी नजरें हैं सहारनपुर नगर निगम में क्या होगा, और इसके साथ ही जो और नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, वहाँ क्या होगा? किस तरीके का चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो नगर पालिका नगर निगम में जिनका वोट है, मैं उनसे अपील करूंगा कि वो अपने वोट का प्रयोग करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयास से भारत के बालिग व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, और उस वोट के अधिकार से आप बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट सकते हैं। यानी कि जनता के हाथ में ताकत है। हम यहाँ सहारनपुर में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में भी जनता, जो बीजेपी ने 2022 की सरकार बनने के बाद अब तक काम किया, उसी पे तो वोट मांगने पड़ेंगे ना बीजेपी को। या फिर जो उन्होंने मेयर में, नगर पालिका, नगर परिषद जो उनके पास थी, वो ट्रिपल इंजन का इस बार बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मेयर तो उन्हीं के पास थे। उनमें जो काम किया है उसका पैमाना ये है कि जनता में बड़ा आक्रोश है। अगर आपने काम किया होता तो आपको वोट तमंचा, आपको वोट जो है दंगा वंगा, इन सब चीज़ों की बात नहीं करनी पड़ती। आप ये कहते कि हमने इतना काम किया है, आप इस पर वोट दो। तो जनता में निराशा है और जनता परिवर्तन चाहती है। हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद से कि जो बुनियादी वो है, क्योंकि इस बात को बहुत जिम्मेदार समझना पड़ेगा कि आम आदमी ज़्यादा नहीं सोच पाता है। आम आदमी, क्योंकि आज आर्थिक स्थिति ऐसी है लोगों की, सुबह मेहनत करने जाता है और शाम के टाइम आके अपने बच्चों का पेट पालता है। तो ये जो लोग विपक्ष है, नेतृत्व करता है, उनकी जिम्मेदारी है कि जो वास्तविक स्थिति उससे अवगत कराएं। तो वास्तविक स्थिति ऐसी है कि ना सड़क है, ना नाली है, ना बिजली है, ना पानी है, ना जो टैक्स और तमाम तरह की चीज़ जिससे जनता को रिलीफ मिलनी चाहिए। आप देखो, कोई सा टैक्स उठा के देखो जो बीजेपी ने बढ़ाया ना। तो जनता के अहित में जितना काम कर रही थी सरकार, उतना तो किया है, और अब जनता इससे परिवर्तन चाहती है। बस वोट का बंटवारा ज़्यादा ना हो। अगर वोट का बंटवारा ज़्यादा ना हुआ तो मेरा ये मानना है कि इस बार ही ट्रिपल इंजन को झटका जो है जनता उत्तर प्रदेश की देने का काम कर रही है। बंटवारा किससे हो सकता है? देखिए, बंटवारा इस तरह से हो सकता है कि जनता अगर इस चुनाव को, जैसे चुनाव को इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि जैसे 2022 का चुनाव हुआ, अब जनता के पास मौका आया। अगर वो सरकार से असहमत है तो सरकार के खिलाफ अपने वोट का प्रयोग करे जीतने वाले प्रत्याशी को, जिससे सरकार पे भी ये सबक जाए कि जो वो तानाशाही कर रहे हैं, जो वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। उनको ये समझ आए कि अगली बार जनता उनके खिलाफ चली जाएगी। तो जनता का जो मैंडेट है वही सरकार के गल ठिकान लगाता है। मेरा ऐसा मानना है, सत्ता आदमी को मदहोश कर देती है और फिर वो मदहोशी में तानाशाही करता है। बिल्कुल सनोज, अपनी बातचीत जारी रखिए तब तक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।